उसने अपने बेटे की तस्वीर को छूकर बार बार सॉरी कहा, जैसे वह उसकी गलतियों का मुआवजा दे रही हो। दिल में एक अजीब सा दंश था जो हर बार उसकी आंखों में आंसू लाता। लेकिन जब वह घर लौटी तो एक और खौफनाक हादसा हुआ। आंगन में रस्सी पर टंगे बेटे के कपड़े गायब थे। वो उसकी आखिरी निशानी, उसकी यादों का एक टुकड़ा। डर और बेचैनी के साथ उसने बेडरूम में जाकर कपड़ों के बॉक्स को खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके सामने एक खौफनाक दृश्य था। बॉक्स में खून भरा था और उसके बेटे की तस्वीर उसमें तैर रही थी। स्मिता चीख पड़ी, उसकी आवाज जैसे चारों ओर गूंज गई। वह भागकर बाहर आई, लेकिन उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आंगन में बेटे के कपड़े फिर से रस्सी पर टंगे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने गांव के मशहूर तांत्रिक बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। बाबा ने जादुई शीशे में देखने के बाद कहा, तुझ पर नस्ल खत्म करने का श्राप है। यह किसी करीबी ने लगाया है, वरना इतना असर नहीं करता। इसे सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने लगाया। स्मिता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके करीबी तो बस माँ और दादी थी। उसके पिता की मौत तब हुई थी जब वह अभी गर्भ में थी, और चाची तो 30 साल पहले चली गई थी, और कोई था ही नहीं। रात को उसने माँ के घर जाकर बचपन की यादों में खो जाने की कोशिश की। माँ और दादी ने उसका स्वागत किया, उसकी पसंदीदा तला हुआ चिकन बनाया। लेकिन जब स्मिता ने चाची और पिता का जिक्र किया, माँ का चेहरा अचानक गहरा हो गया। अंततः रोते हुए माँ ने बताया, 30 साल पहले चाची के घर में भयानक कांड हुआ। चाचा पागल हो गए। उन्होंने चाची और उनकी 2 बेटियों को मार डाला, फिर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भी नहीं बख्शा। आखिर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।